हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू योर लीगल बडी। सो आज हम लोग देखेंगे असॉल्ट का क्या मतलब है। भारतीय न्याय संहिता में असॉल्ट का क्या मतलब है। तो डोंट पैनिक इफ समबडी थ्रेटन्स यू कि यू हैव असॉल्टेड मी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई असॉल्ट का क्या मतलब है। ठीक है, देख लेते हैं भारतीय न्याय संहिता में असॉल्ट का क्या मतलब दिया हुआ है। तो उसको समझते हुए दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हर एक चीज को असॉल्ट नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है वो समझते हैं। पहले एक बार लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उसको ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, फिर समझेंगे क्या होता है। कह रहा है whoever makes any gesture, ठीक है, और any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। देखो, पहला वर्ड है जेस्चर, ठीक है। दूसरा वर्ड है एनी प्रिपरेशन इंटेंडिंग टू कॉज क्रिमिनल फोर्स। कह रहा है आप कोई क्रिमिनल फोर्स करने जा रहे हो। क्रिमिनल फोर्स का डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग इसके साथ क्रिमिनल फोर्स भी पढ़ेंगे। कह रहा अगर आप कोई जेस्चर कर रहे हो, कोई इशारा कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो क्रिमिनल फोर्स करने के लिए, वो आ जाता है असॉल्ट में। ठीक। अब क्या कहता है कि सिर्फ शब्दों से यू कैन नॉट, अगर आप किसी को सिर्फ शब्द से बहुत तेज तेज गाली दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो असॉल्ट की डेफिनेशन में तो नहीं आता है। ठीक है, डिफेमेशन और वो सब आप लगा सकते हो, बट वो असॉल्ट नहीं आएगा। बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूज मे गिव टू हिज जेस्चर्स और प्रिपरेशन सच अ मीनिंग एज मे मेक दोज जेस्चर्स एंड प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असॉल्ट। ठीक है, क्या कहता है, बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेज मे गिव टू हिज जेस्चर्स। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके ऊपर कोई थप्पड़ मारने जा रहा है, ठीक है, दीज आर फाइव फिंगर्स, ही सेज कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, दिस इज यू, ये आपसे चिल्ला के कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, बट वो ये तब असॉल्ट नहीं है। ठीक है, बट इफ ही सेज कि ये जो तुम मेरा हाथ देख रहे हो इससे मैं तुम्हारे सर पे मार दूंगा, दैट विल बी एन असॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड intending unknowingly it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike, A has committed assault। वही चीज है, यहाँ पे ए जो है अपना हाथ हिलाता है, ये दर्शाते हुए कि मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सी एक डेफिनेशन अच्छा है, अच्छा इलेस्ट्रेशन है। क्या कहता है, ए एक लकड़ी की डंडी उठाता है, दिस इज अ लकड़ी की डंडी, ये उठाता है, लकड़ी की डंडी उठाते हुए वो दूसरे आदमी से कहता है कि आई विल गिव यू अ बीटिंग, मैं तुम्हें मारूंगा। तो ये असॉल्ट है। ठीक है, बट खड़ा होता है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे खड़ा हुआ है और सामने दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, कोई लकड़ी की डंडी नहीं है आसपास, सिर्फ जाके कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, तो वो असॉल्ट नहीं होगा। लेकिन लकड़ी की डंडी उठाते हुए कहता है तो वो असॉल्ट होगा। साथ में हम लोग क्रिमिनल फोर्स पढ़ लेते हैं क्या होता है। दिस इज क्रिमिनल फोर्स। क्या कहता है, whoever intentionally uses force to any action or to any person without the person's consent in order to committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that use of such force will cause injury, fear or annoyance to a person to whom the force is used। ठीक है, ये हो गया क्रिमिनल फोर्स। ठीक है ना भाई, तो क्रिमिनल फोर्स सिंपल सी बात कहता है, अगर आप कोई फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो किसी आदमी के ऊपर और उस फोर्स के इस्तेमाल होने से आदमी को ऐसा लग जाता है कि उसको चोट लग सकती है, दैट विल बी क्रिमिनल फोर्स। तो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट को आप एक साथ पढ़ें। द बिगेस्ट डिफरेंस इज दिस एक्सप्लेनेशन सी, इसका काफी डिफरेंस है। और इसका जो मतलब ये तो इलस्ट्रेशन सी है, इसका जो आप एक्सप्लेनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो वाज ऑफ सम हेल्प। थैंक यू एंड एंजॉय।